नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में तरुण तेजपाल के ऊपर दायर किए हुए मुकदमे और उनके ऊपर जो हैरेसमेंट का केस चल रहा था, उसके ऊपर बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच का फैसला आया है, जिसके तहत तरुण तेजपाल को 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। ये फैसला बहुत ही अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि निचली अदालत फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मई 2021 में तरुण तेजपाल को सभी आरोपों से मुक्त किया और उन्होंने 2 एक्सप्लेनेशन दिए। पहला कि तरुण तेजपाल के खिलाफ बहुत ज़्यादा या बहुत पुख्ता सबूत नहीं थे, और दूसरा जो लॉजिक उन्होंने दिया कि जो सर्वाइवर है वो उस तरह बिहेव नहीं कर रही है जिस तरह से एक परफेक्ट विक्टिम करती है। कहने का मतलब है, अगर किसी के साथ कोई हैरेसमेंट हुआ है तो वो उस तरह से बिहेव भी करेगा, लेकिन ये जो फीमेल हैं ये उस तरह से बिहेव नहीं करती। ये सबसे बात करती हैं, हंसती हैं, बोलती हैं, खाती हैं, पीती हैं, घूमती हैं। वो एक नॉर्मल लाइफ की तरह रह रही हैं। तो ये नहीं समझती कि इनके साथ ऐसा कुछ हादसा हुआ है। इसको चैलेंज किया, अगेन हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया जो कि अभी कुछ बीते दिन पहले ही आया है। और उसमें ये कहा गया कि हाई कोर्ट ने कहा कि परफेक्ट विक्टिम की थ्योरी एक मिथ है। Yes, I want to read it so that I do not miss. परफेक्ट विक्टिम की थ्योरी एक मिथ है और विश्वसनीयता का आधार केवल फैक्ट्स होने चाहिए। निचली अदालत की ये अपेक्षा कि सर्वाइवर हर वक्त बेचारी, परेशान और दुखी दिखाई दे, परेशानियों से लड़ने की इंसान की क्षमताओं को अनदेखा करती है। कितनी बड़ी बात इस बार इस फैसले से निकल के आई है। ये एक बड़ी विडंबना है समाज की, जो दुखी है या जिसके साथ कुछ गलत हुआ है, जिसके साथ कोई हादसा हुआ है, उसको वैसी परफॉर्मेंस भी देनी पड़ेगी, तभी सोसाइटी या लोग उसको समझेंगे कि उसके साथ कोई बात हुई। अगर वो उस चीज़ को किस तरह से टैकल कर रही है और फेस कर रही है और नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश कर रही है, तो वो विक्टिम नहीं मानी जाती, या उसके साथ कुछ गलत हुआ नहीं ऐसा मान लिया जाता है, या ये कोई फेक चार्जेस लगाए जा रहे हैं। तो ये मुद्दा इसलिए बहुत अहम है क्योंकि कोर्ट ने इतनी समझदारी दिखाई है, तो शायद अब कुछ लोग, समाज भी समझदार बनेगा। धन्यवाद।